अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अखाहु क़ाला इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरो इन्नकुम लसारिक़ून क़ाल व अक़बलू अलैहि माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिमलुन बिईर व अना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्दि व मा कुन्ना सारिक़ीन क़ाल फ़मा जज़ाउ इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू फ़मा जज़ाउहु मन वुजिदा बिही रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए तो वो अलग-अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी उनको ठहराने के लिए अलग अलग कमरों का इंतज़ाम किया। दो भाइयों को एक एक कमरे में ठहराया और यूँ 10 भाइयों के लिए 5 कमरों का इंतज़ाम किया गया। और जब बिन्यामीन अकेले बचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ रख लिया। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रखा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये महसूस किया कि हमारा भाई बादशाह के साथ रहे, ये हमें अजीब महसूस होता है, शर्मसारी की बात है। तो बिन्यामीन ने भी अपने जहन में ये सोचा कि मैं बादशाह के साथ कैसे रह सकता हूँ। तो बिन्यामीन की इस हैरानी और परेशानी को बांधते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको दिलासा देते हुए बताया, कहा कि काला इन्नी अना अख़ूका, कि मैं तुम्हारा, बेशक मैं तुम्हारा भाई हूँ और तू इस बात पर कतन परेशान ना हो, ये जो लोग हमारे साथ करते रहे हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को ये बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ, तो अल्लाह ताला की ये हम पर एहसान है कि उसने हमें मिला दिया है। तू क्यों परेशान हो रहा है? जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया है आप इस पर परेशान ना हो। तो इस बात का बिन्यामीन को बहुत बात की खुशी हुई। तो उसने कहा कि ए भाई, अब मैं उनके साथ जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने साथ ठहराने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम अल्लाह की मर्ज़ी से बनाया। और वो ये था कि जब वो जाने लगेंगे तो उनके सामान में कोई चीज़ दाखिल कर दी जाएगी और फिर उस बहाने से बिन्यामीन को अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई 2-4 दिन तक उनके पास मेहमान के तौर पर ठहरे तो बिलाखिर उन्होंने कहा कि ए बादशाह, अब आप हमें हमारा जो सामान वगैरह है वो हमें दे दीजिए ताकि हम अपने वापस अपने वतन में जा सकें, हमारा बाप हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कराया, हर भाई को एक एक ऊँट गल्ला दिया और बड़े अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग की और अपने मंसूबे के तहत एक सोने का प्याला या चांदी का प्याला जो था वो बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। और जब वो उनका काफ़िला तैयार हो गया तो वो इजाज़त लेकर चले गए। जब वो थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यानी हुकूमत का एक आदमी गया, उसने काफ़िले वालों को आवाज़ लगाई कि फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका काफ़िले वालों का सामान तैयार कर दिया, जअल सक़ायता, तो एक प्याला पानी पीने वाला जो था, फ़ी रहलि अख़ीहि, अपने भाई के सामान में रख दिया। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, तो फिर एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि अय्यतुहल ईरो, ए काफ़िले वालो,
इन्नहुम लसारिकून, तुम रुक जाओ, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। तो कालू व अकबलू अलैहिम मादा तफकिदून, तो जब उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, काफिले वालों ने उन आवाज़ लगाने वालों की आवाज़ को सुना तो वो रुक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या गुम हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया, कालू नफ़किदु सवा अल मलिक वलिमन जा बेही हिमलुन बेईरिम व अना बेही ज़ईम, कि हमारे बादशाह का एक प्याला गुम हो गया है तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। तो बादशाह ने ये ऐलान किया है कि जो हमारा वो प्याला तलाश करके लाएगा हम उसको एक ऊंट के बराबर गल्ला देंगे। तो इस तरह वो काफ़िले वालों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तो जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा, कालू तल्लाहि, कालू उन्होंने कहा, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द, अलबत्ता, तहकीक, अलिम तुम जानते हो, मा जेना, कि हम नहीं आए, लिनुफ़सिदा फ़िल अर्दि, कि फ़साद करें इस ज़मीन में, यानी हम लड़ने झगड़ने के लिए या फ़साद करने के लिए नहीं आए। व मा कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोरियां करते हैं और ना ही हम चोरी करने वाले हैं। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसे लोग नहीं, हमारा तो ख़ानदान नबूवत से तल्लक़ है, हम ऐसा नहीं किया करते, तो ये हम पे इल्ज़ाम है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कालू फमा जदाऊ इन कुंतुम कादिबीन, कि अगर तुम झूठे हुए, अगर तुमने वाकई चोरी की हुई तो फिर इसकी सज़ा क्या है। कालू जदाऊ मन वजदा फी रहलिही फ़हुवा जदाऊ कज़ालिका नजदिल ज़ालिमीन, उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके सामान से वो चोरी शुदा चीज़ निकलेगी बादशाह उसको अपने पास रोक सकता है। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे कहलवाना चाहते थे और यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का फ़ैसला था। तो जब उनको रोका गया तो उनके सामान की तलाशी ली गई, सब भाइयों के सामान की तलाशी ली तो वो प्याला ना निकला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली तो वहाँ से वो प्याला बरामद हो गया। अब जो वो प्याला बरामद हुआ तो वो बड़े हैरान हुए, बड़े ही परेशान हुए कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर बादशाह ने इसको रोक लिया तो हम अपने बाप को क्या मुँह दिखाएंगे। तो उन्होंने सलाह मशवरा किया कि अब क्या होना चाहिए। तो बादशाह से भी कहा कि ए बादशाह, हमें बहुत शर्मिंदगी है, आप हम पे रहम कीजिए, आप हम पे मेहरबानी कीजिए और हमें वापस जाने दीजिए। हमारा बाप तो पहले ही बहुत परेशान है, अगर उसको इस बात का पता चला तो वो और परेशान होगा, तो इसलिए आप हमें वापस जाने दें। तो इसके बाद क्या सूरत हाल हुई, हज़रत यूसुफ ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ सच बयान करने की और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।